लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जिस यात्रा का बिहार में महागठबंधन के नेताओं को इंतजार था, अब उसमें तब्दीली हो गई। दरअसल पहले ये बताया जा रहा था कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में रक्षाबंधन के बाद से शुरू होगी और सासाराम से शुरू होगी। यह भी बताया गया था कि इसमें कई चरण भी होंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा अब आगे की तारीख के लिए टल गई है। उस यात्रा का आयोजन अब 15 अगस्त के बाद यानी 17 या 18 अगस्त को हो सकता है। अब राहुल गांधी की इसी यात्रा को लेकर के बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां महागठबंधन उसके पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। एनडीए तो सीधे सीधे कटाक्ष कर रहा है। सबसे पहले आप एनडीए के इन नेताओं के बयानों को सुनिए। माननीय राहुल गांधी जी, राजनीतिक पर्यटक के रूप में आपका स्वागत है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि डबल ईपिक नंबर वाले के साथ मत घूमिए, नहीं तो आपकी छवि पर भी गहरा जख्म पैदा हो जाएगा। चूंकि 420 के आरोपी के साथ आप ट्रक पर चढ़ गए, तब तक तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एसआईआर का विरोध करिएगा और डबल ईपिक नंबर, तो ये तो कहीं ना कहीं राजनीति में दोहरापन होगा। इसलिए राहुल गांधी जी, गोवा से ज्यादा पर्यटक आते हैं बिहार, आइए बिहार की धरती पर चुनावी मैदान में यह तय है कि आप चुनाव में पराजित होइएगा, तंगो तबाह हो जाइएगा, लेकिन अपना समय अगर बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी मत बर्बाद करिएगा, ये अनुरोध जरूर होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास परक कार्य और लोकोपयोगी निर्णय के कारण विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, सिवाय इधर उधर तीर का तुक्का फेंकने के। कभी तेजस्वी यादव माननीय सीएम नीतीश कुमार जी को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता देते हैं, तो कभी सांसद पप्पू यादव। नीतीश जी पहले ही कह रखा है कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। जिस कांग्रेस के खिलाफ पूर्व में छिड़े महासंग्राम की उपज रहा राजद, तो अब उसी की गोद में खेल रहा है। देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर तेजी से अग्रसर है। इसी स्थिति में ठगों की जमात महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कोई नहीं जाना चाहता है। नीतीश कुमार को न्योता फालतू का बकवास है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एनडीए राहुल गांधी की इस यात्रा पर अपने बयान के तीर को छोड़ रहा है। वहीं आरजेडी का कहना है कि इस यात्रा के बाद से एनडीए में डर का माहौल हो गया। आरजेडी और कांग्रेस के इन नेताओं के बयान को सुनिए। देखिए, बिहार में विपक्षी दलों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल चलने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार तेजस्वी जी के विजन और मिशन के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी जी ने जनता और जनता के हितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए जो विजन प्रस्तुत किया, वो विजन आम आवाम के हित में था। इसीलिए तेजस्वी जी के विजन को चुराने वाले और उनके पीछे पीछे चलने वाले ये बताएं कि बिहार की जनता अब आपको क्यों पसंद करेगी, क्योंकि आपकी ना कोई नीति है ना नियत है। जबकि तेजस्वी जी जिस नीति के साथ, जिस सिद्धांत के साथ, जिस नियत के साथ बिहार की जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। आने वाले समय में बिहार की जनता जो बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, उनके ऊपर विश्वास कर रही है, उनको समर्थन दे रही है, ये परिवर्तनकारी राजनीति का बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर कदम होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उनके दामन पर उनके सहयोगियों की वजह से दाग लग रहे हैं। उनके सारे किए धरे पर पानी फिर रहा है। विधानसभा की छत बह रही है, टपक नहीं रही है। और इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं। डबल डेकर पुल धंस गया, 71,000 करोड़ रुपए के हिसाब नहीं मिल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? नीतीश कुमार ने जो भी कमाई थी वो उनके सहयोगी लुटा गए। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी को तो कोई फैसला लेना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने तो उनके अपने ही करीबी लोगों के जरिए जदयू के सत्यानाश की साजिश रची है।
चुनाव के बाद 99% जदयू का विलय भाजपा में होने जा रहा है और ये काम भाजपा नहीं करवा रही है। नीतीश कुमार जी के जो खास लोग हैं जदयू वाले, वो खुद करने को तैयार हैं और वो जदयू को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को इस घड़ी में ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि 20 सालों की उनकी कमाई इस तरह से बर्बाद ना हो। उनकी छवि अब बहुत खराब हो चुकी है और खराब ना हो, उनका दामन अब और दागदार ना हो। तो अभी आपने सुना किस तरीके से एक यात्रा को लेकर के दो ध्रुव बन गए हैं। एक तरफ महागठबंधन अपने दावों और तर्क को रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए कटाक्ष की बात कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। उसमें ये बताया गया था कि राहुल गांधी इस यात्रा को करेंगे और मत यात्रा इसे नाम दिया गया था। बताया ये भी गया था कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जानकारी भी सामने आई थी कि प्रियंका गांधी संभवतः पहली बार इस यात्रा में शामिल हो सकती है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के था, जिसमें ये माना जा रहा था कि महागठबंधन एक पॉलिटिकल एज लेने की कोशिश में इस यात्रा का आयोजन करेगा। बहरहाल राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के बयानबाजी का जो दौर शुरू हुआ है, अब ऐसा लग रहा है ये दौर राहुल गांधी की यात्रा तक चलता रहेगा। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल।